नमस्कार, मैं सिन्हा सिंह और आप देख रहे हैं आप तक कुशीनगर। मैं यहाँ पे रविंद्रनगर धूस पे हूँ और जो प्रधान जी लोग का धरना चल रहा था उसमें मैं आया हूँ और मैं जान रहा हूँ इन्हीं लोगों से खुद कि क्या किस लिए आए थे और क्या इन लोगों की मांग थी और किसको इन लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या उस पर कुछ विचार हुआ कि नहीं। सर, अपना नाम बताइए। छोटे लाल यादव, प्रधान है ग्राम प्रधान नारावा, ब्लॉक तमुंगी, जिला कुशीनगर। आप लोग की क्या मांग थी? हम लोगों ने यहाँ अपना मांग करने आए थे। जो है मनरेगा के तहत जो है हम जो काम करवाते हैं उसकी मजदूरी 213 रुपये दी जाती है, जबकि आम पब्लिक की मजदूरी 300 रुपये, 350 रुपये, और मिस्त्री की मजदूरी 400 दी जाती है, जो कि 500 या 600 रुपये लगता है। तो ग्राम प्रधान इस मांग के लिए यहाँ ब्लॉक जिला मुख्यालय पर कि हम लोग की मांग पूरी की जाए, मजदूरी बढ़ाई जाए और जो एनएमएस के तहत जो काम के लिए गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है उस आदेश को वापस किया जाए। इसके तहत हम अपनी मांग करवाने आए हैं। आदेश में क्या दिक्कत है? आदेश में दिक्कत है कि दोनों वक्त की जो लेबर काम करते हैं उसको फोटोग्राफ के माध्यम से भेजना है, और ग्रामीण अंचल में जहां नेटवर्क नहीं है, वहां नेटवर्क ही काम नहीं करता है, तो किस माध्यम से भेजेंगे? यदि नहीं भेजते हैं तो जितने मजदूर वहां काम करते हैं उनकी मजदूरी वहां ग्राम प्रधान को अपनी पार्टी से देना पड़ेगा। इसलिए उसको वापस करने के लिए आए हुए हैं। सरकार तो कह रही है कि हम पारदर्शिता के लिए इसको लाए हैं। सरकार परेशान नहीं कर रही है। सरकार तो मंशा यह है कि इसको पारदर्शिता के बहकावे में लेकर के इस मनरेगा को बंद किया जाए। जो प्रधान जी के हैं उनका समर्थन हम लोग करते हैं। आज जो अगर सरकार ये नहीं मानती है तो हम लोग ब्लॉक स्तर से लेके गांव स्तर से लेके और जोरदार तरीके से हम लोग विरोध करेंगे इसका। ये सरकार तो किसी की सुनती नहीं है। नहीं सुनेगी। सरकार एक सचिवालय से अपने पूरे प्रदेश को संचालन करती है। यहाँ 58,000 सचिवालय के लोग आए हुए हैं जो ग्राम सचिवालय चलाते हैं। थोड़ा सा पीछे आप देख रहे हैं, किसान लोग दिल्ली में कितना धरना दे रहे थे। ये किसान नहीं है, ये किसानों के प्रधान है। जिस तरह से वो वकील जो है कचहरी में बैठता है और उस गांव का सबसे होशियार व्यक्ति कचहरी में जाता है, उससे वकील पैसा लेता है, तो हम जनप्रतिनिधि हैं, हम किसानों के भी जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान है। इसलिए हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा सरकार को, अन्यथा वापस लेना ही पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? जी, हम लोग अपने मांगों के सबसे पहले आपके चैनल के बधाई। हम लोग देखिए अभी यह धरना जिला मुख्यालय पर चल रहा था। एनएमएस एक सिस्टम है जो ऑनलाइन हाजिरी है, जिसमें 3 टाइम सुबह, दोपहर और फिर काम पूरा हो जाने के बाद शाम को करना है। यह संभव नहीं है। आधे ग्रामीण इलाकों में ऐसा जगह है जहां पे नेटवर्क काम नहीं करता है। जो हम पर यह थोपा जा रहा है ये एकदम गलत है। दूसरी चीज, मजदूरी का लेकर के बात करते हैं। आज कोई भी मजदूर 350-400 रुपया लेता है और मनरेगा में 213 रुपया मजदूरी है। कोई काम करने नहीं जा रहा है। और मैं ये बता दे रहा हूँ, मनरेगा में जो भी काम होता है मटेरियल का पैसा 1.5 साल के बाद आता है। दुकानदार हम जनप्रतिनिधियों के घर डेली आते हैं, मजदूरा भी आते हैं। अभी 1.5 महीना हो गया, मजदूरों का भी पैसा खाते में नहीं गया। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास भी करे, सबका विश्वास भी करे, और वो खुद मन से कहते हैं कि बजट की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जो ग्राम प्रधान है उनको बजट का दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ा। कह तो रहे हैं लेकिन इसमें सच्चाई नहीं दिख रहा है। कहने में और करने में अंतर है। जैसे मान लीजिए मनरेगा में जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा है, और भी विभाग हैं, अन्य भी और कई योजनाएं सरकार चलाती है, उस पर भी शिकंजा करे। हम लोग के सोशल ऑडिट टीम आती है, 3 दिन गांवों में जो भी कार्य हुआ होता है जा करके जांच करती है। उसके बाद भी ये तरह तरह के ला करके हम लोग पर ये परेशान करने के लिए थोपा जा रहा है स्कीम ला करके, ये गलत है, जिसका हम विरोध। अभी सर, आप क्या धरना में आप लोग थे, तो आप लोग की मांग थी, वो क्या मांग थी? मुख्य मांग थी हम लोगों के लिए, अभी तक जो है मटेरियल पेमेंट नहीं हुआ जो मनरेगा के तहत कराया गया है। 1.5 महीना से मजदूर काम करके बैठा है, उसकी मजदूरी नहीं अभी तक मिली है। यही सब मेन मांग था हम लोगों का सरकार से। आप सर, आप भी थे इसमें? हाँ बिल्कुल थे। तो क्या डिमांड थी? हाँ? क्या थी? हाँ, ये ग्राम प्रधान संघ अपना मांग पत्र दिया है। सरकार तमाम तरह की दिक्कतें जो ये सिस्टम लगा रही हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब वो
मौके पर हाजिरी की बात कर रही है, गांव में नेटवर्क है ही नहीं, कहाँ से होगा हाजिरी। 213 रुपया मजदूर का दाम है, 350 पर लेबर मिल नहीं रहे हैं, कैसे होगा काम। यही सब समस्याएं थी, इसको लेकर के ज्ञापन सभी लोग दिए हैं। सर आप कहाँ के प्रधान हैं? हम देवकली के प्रधान हैं, सुकरौरी ब्लॉक के। क्या मांग थी? हमारी मांग यही है कि सरकार कहती है कि हम तीसरा स्टैम्प है गांव के। आज जब गांव का ही विकास नहीं होगा तो तीसरा स्टैम्प का मतलब क्या हुआ। मोदी जी ने लखनऊ में हम लोगों को बुला के कहा था कि आप लोग हमारी सरकार बनवाइए और तीसरी सरकार में आप भागी होइए, और हम लोग तीसरी सरकार बना करके हम आज कोई हमारा अर्थ नहीं है। हम गाँव के प्रधान हैं, हमको गाँव में हर बात झूठा हो जाना पड़ता है। क्यों कि बुजुर्ग आएंगे पेंशन के लिए, माताएं आएंगी पेंशन के लिए, पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, हम जिले से दौड़ रहे हैं, ब्लॉक से दौड़ रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और हम काम करा करके हम लोग 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया हम फंसे हुए हैं, मजदूर की मजदूरी नहीं दे पाते हैं। हमारी यही समस्या, हमारी सरकार से मांग यही है कि गांव की जो व्यवस्था है, जो तीसरा स्टैम्प बना रहे हैं, जो तीसरी सरकार बना रही है, वो तीसरी सरकार की बात सुना जाए। गांव का विकास यही होना चाहिए। गांव का जब विकास होगा तो पूरे देश का विकास है, गांव का विकास नहीं तो पूरे देश का विकास नहीं। जय हिंद, जय भारत। बस वही बात जो कहें। अब सर आप उनसे बात करिए। हम लोग बोलिए ना महाराज, अरे कैमरा हो रहा है भाई। आइए। चलिए और कुछ लोग मिलेंगे, मैं उनसे भी बात करूंगा, और कुछ लोग कैमरे के सामने बात भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन खैर कहने का मतलब भी है, कुछ उनसे ही बात करेंगे। सर आप बताइए। हमारी प्रमुख मांगे ये है कि नरेगा में जो एमएमएस की व्यवस्था की गई है, सरकार प्रधानों को कमजोर करने की एक साजिश है। मैं जानना चाहता हूँ क्या मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना पेश की जा रही है उसमें एमएमएस चल रहा है? पीडब्ल्यूडी अपना काम ले रही है, उसमें एमएमएस चल रहा है। सरकार जब कोई योजना में एमएमएस नहीं ला रही है तो फिर प्रधानों के ऊपर क्यों थोपने का काम की जा रही है? तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एक और आदमी आ जाता तो कहीं भ्रष्टाचार अगर नहीं हो पाती हो, ऐसा नहीं करना। आप देख लें तो जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से सबसे बेहतर वर्क होता है तो ग्राम पंचायत में होती है। इससे बेहतर वर्क किसी में नहीं होता है। जांच ग्राम पंचायत की होती है। कभी आपने देखा होगा क्षेत्र पंचायत की जांच करते हुए, जिला पंचायत की जांच करते हुए? प्रधान एक वैसा सच्चा और पक्का सेवक है जो जमीन से लेकर के और आसमान तक का एक नंबर का काम करता है। और प्रधान के ऊपर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और जाँच होती है तो एक नंबर का काम लगता है। यानी मोटे तौर पे कहे तो योगी सरकार जो कि आप लोग के अधिकार है उसको कम कर हनन कर रही है, बिल्कुल हनन कर रही है। कम हो रहा है, प्रधान का अधिकार ही कम हो गया। जो हम लोग को जो 5 लाख का जो हम लोग को जो पावर, वित्तीय पावर मिला है, वो पावर हमारे ब्लॉक वाले हमसे चलने नहीं देते हैं। भाई गांव का ही जब गांव का है, आप एक नंबर का काम लीजिए, पैसा दीजिए, हम काम कर रहे हैं। काम करने के लिए सीना ठोक करके जेई टेक्निकल वीडियो सीडीओ जो भी है आके जांच कराना, काम में जांच करा लें। ऐसे तो मैंने तकनीकी तौर पे बहुत लोगों से बात किया, तो कोई भी ये जमीनी हकीकत है, कोई अगर फाइल पास करानी होती है तो अधिकारियों में कहीं ना कहीं जो कमीशन होता है वो बटा हुआ है। भाई कमीशन का तो हम नहीं कर सकते, हम तो काम के लिए हम लोग तत्पर हैं। वो सिस्टम है, नीचे से ऊपर सिस्टम है। हम सिस्टम को आप सिस्टम को हम थोड़े कर पाएंगे। सिस्टम करेंगे, सिस्टम तो वहाँ चलता है, पीएम मुख्यालय तक चलता है। कोई डर थोड़ा है कुछ कहने प्रधानों को। अमृतसर बन रहे हैं, पंचायत भवन बने हैं, कंप्यूटर आए हैं, कहाँ से आए? प्रधान लोग लाए हैं, अपने पास से लाए हैं। पेमेंट हो ही नहीं रहा है। प्रधान करेगा तो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा पेमेंट? 25-25, 40-40 लाख रुपया प्रधानों लगा करके बैठे हैं। क्योंकि इस सत्र के अंदर में जो भी प्रधान बने हैं वो यंग बने हैं, अच्छे लोग बने हैं, पढ़े लिखे बने हैं, जिससे गांव की विकास हो रही है। और गांव के विकास करने के लिए जब तक सरकार ताते पर नहीं रहेगी, प्रधान का साथ नहीं देगी, फंड नहीं देगी, तब तक गांव का विकास नहीं हो पाएगा। गांव के विकास करने के लिए सरकार अपनी तीसरी कड़ी में हमको शामिल करे और हमको उसका सहयोग दे। सीधे सीधे जितने मैंने प्रधान लोगों से बात किया, उन लोगों को सीधा कहना यह है कि सरकार क्या कर रही है, कि हमारे कामों में क्या कर रही है, कि हस्तक्षेप कर रही है। और जो हमारे गांव के लोगों ने मुझे चुना हुआ है और विकास काम कराने के लिए, गांव के विकास काम कराने, कोई पेंशन के लिए, कोई आवास के लिए, ये तमाम तरीके के जो योजनाएं हैं, सरकार क्या कर रही है उस पर अपना जो एक हस्तक्षेप कर रही है, अपना सीधे कहे तो सीधे डंडा चला रही है और अब ग्राम प्रधानों के जो अधिकार है उसका हनन कर रही है।